वेलकम टू एआई सहूलत। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर को सीख तो लिया है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो इस ग्रामर और वोकेबलरी को याद नहीं रख पाते। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको ये सिखाएं कि आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने इंग्लिश को टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे टेस्ट डेवलप करेंगे जिनसे आपको ये पता चल सकेगा कि क्या जो ग्रामर और वोकेबलरी आपने सीखी है वो आपको याद है या नहीं। प्रॉम्प्ट जो हम यूज़ करेंगे उसके थ्रू हमने अपनी वोकेबलरी को टेस्ट करना है। जैसे देखें, वोकेबलरी जो है वो काफ़ी फील्ड्स की है, यानी स्पोर्ट्स की वोकेबलरी है, एजुकेशन की वोकेबलरी है, अकाउंटिंग की है, बिजनेस की है। तो डिफरेंट फील्ड्स की वोकेबलरी डिफरेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस के हवाले से वोकेबलरी को इम्प्रूव किया है तो पहले आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट हम क्या यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे मुझे बिजनेस के अल्फाज टेस्ट, मुझे बिजनेस के इंग्लिश के अल्फाज टेस्ट करने के लिए 20 MCQs का एक क्विज बना दें जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हों। तो ये एक क्विज डेवलप कर देगा जिसमें बिजनेस से रेलिवेंट जो वोकेबलरी है वो यूज की गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहला उसने रिजल्ट जनरेट किया है उसमें बिजनेस के हवाले से ही क्विज है। कोलैबोरेट पहला वर्ड, दूसरा एनालाइज है, फिर मोटिवेट है, फिर इनोवेट है, डाइवर्स है, और साथ उसने आपको कुछ ऑप्शंस भी दी हैं। तो आप अपने वोकेबलरी को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को लिखेंगे। फर्ज करें ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें उसने पूछा है व्हाट डज द वर्ड कोलैबोरेट मीन। तो अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शंस जो दी गई हैं इनके आपको उर्दू में मतलब पता नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं इन MCQs को दोबारा बनाएं और ऑप्शंस के साथ इंग्लिश में तर्जुमा, ऑप्शंस के साथ उर्दू में तर्जुमा भी लिखें। तो इसमें अब वो क्या करेगा, जो उसने आपको पहले इंग्लिश में ऑप्शंस दी थी उनका साथ उर्दू में तर्जुमा भी बता देगा। तो ये उसने तर्जुमा आपको बता दिया है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसका जवाब लिखते हैं। कोलैबोरेट का क्या मतलब है? टू कम्पीट, टू वर्क टुगेदर, टू आर्गू, टू अवॉइड वर्क। फर्ज करें मैं इंटेंशनली, जानबूझकर मैं इसका लिखता हूँ क्वेश्चन 1 का जवाब ऑप्शन डी है, चेक करें। मैं इसको बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, उसका जवाब है डी। तो उसने कहा है कि जी कोलैबोरेट का सही जवाब ऑप्शन बी, टू वर्क टुगेदर। तो इसी तरह आप दूसरे जो MCQs हैं जो हमने अभी जनरेट किए हैं, आप उनके आंसर्स भी इसको 1 बाय 1 भी आंसर्स दे सकते हैं या इकट्ठे आंसर्स भी लिख के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और चैट जीपीटी इन डिटेल एक्सप्लेन करेगा कि आपके कौन कौन से MCQs जो हैं वो गलत हैं और कौन कौन से सही हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक दूसरा तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए, ग्रामर और ख़ास तौर पर वोकेबलरी को, वो ये है कि आप इसको चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि वो आपको एक पैराग्राफ जनरेट करके दे जिस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स मिसिंग हो, और आप वो मिसिंग वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड क्या दे सकते हैं। आप लिखेंगे मुझे एक 500 वर्ड्स का पैराग्राफ बना के दें जिसमें कुछ
अल्फाज मिसिंग हों, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो जब आप इसको कमांड देंगे तो वो आपको एक 500 वर्ड्स का पैराग्राफ बना देगा। अब इसमें आप देखते जाएं, इसमें जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें उसने लिखा है, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशल स्किल। अच्छा, इसमें एक और बात है, फर्ज करें स्टार्ट में ये जो फास्ट पेस्ड वर्ड है ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इससे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि मुझे फास्ट पेस्ड वर्ड का मतलब बताओ। तो सिंपली जब आप लिखेंगे तो वो आपको उर्दू में इसका मतलब भी बता देगा। तो ये जो पैराग्राफ उसने जनरेट किया है इसमें टोटल 13 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आप वन बाय वन इसको देख सकते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट में देखें तो इसमें उसने लिखा है, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड time management is a crucial skill that can make or break a business. Effective time management allows individuals to accomplish more in less time, which leads to the productivity. सर्च करें, इसका आंसर मैं लिखता हूं। The answer of first fill in the blank is leads to the, और देखते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है। वो कह रहा है कि द फर्स्ट ब्लैंक का नहीं का जवाब सही जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस लीड्स टू प्रोडक्टिविटी है और यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए जो प्रोडक्टिविटी को डिस्क्राइब करे। तो देखिए उसने सारी आपको डिटेल भी दे दी है कि आपने अगर ये मिस्टेक की है तो ये करेक्ट आंसर जो आना चाहिए था वो कौन सा होगा और वो आंसर हम क्यों लिखेंगे उसको उसने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अच्छा टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये उसने ट्रांसलेशन भी इसकी आपको प्रोवाइड कर दी। तो वन बाय वन जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वन बाय वन आप सारी ऑप्शंस जो हैं उनके इसको आंसर दें। अगर आपका आंसर गलत है तो आपको वो सारी की सारी जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। अमूमन इंटरमीडिएट या जो एडवांस्ड इंग्लिश यूज़र है उसकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपने किसी बच्चे की जो 4th या 5th ग्रेडर है उसकी इंग्लिश को किस तरह टेस्ट करना है। तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5th ग्रेडर के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखें जिसमें कुछ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक हों ताकि वो उनको ठीक कर सके। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसने एक स्टोरी जनरेट कर दी जिसका टाइटल है द एडवेंचर ऑफ लिटिल अली एंड द टॉकिंग ट्री। तो ये सारी की सारी उसने स्टोरी डेवलप कर दी है। आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि ये स्टोरी आपके सामने है, आप इसमें से मिस्टेक्स निकालो कि मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली उसने कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो पॉइंट आउट भी कर दी हैं, ब्रैकेट्स में उसने लिखी हैं। तो आप इसको वर्ड में पेस्ट करके इसमें जो आंसर्स लिखे हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे ने कौन से आंसर्स करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरह आप इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको अलग से कह सकते हैं कि हम एक लिस्ट बना दें जिसमें डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स हों और एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दें। तो आप उसका PDF प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रिंट लेके भी बच्चे को आप कह सकते हैं कि वो उसको सॉल्व करे। चैट GPT ने इंग्लिश को सीखने में ना सिर्फ हमारे लिए आसानी पैदा की है बल्कि आप सीखी हुई इंग्लिश को बआसानी प्रैक्टिस और टेस्ट भी कर सकते हैं। अपने सवालात पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल वाकई ही आपकी डिफरेंट स्किल्स में हेल्प कर सकता है, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग है चाहे कोई और स्किल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में।